धीरेंद्र शास्त्री की धर्म यात्रा में खुलकर कंभल कचौड़ी की लूट चल रही है। और ये मेरे शब्द नहीं है दोस्तों, खुद धीरेंद्र शास्त्री इस दर्द का इजहार कर रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है दोस्तों? जब आपकी धर्म यात्रा का मकसद एक पार्टी विशेष के एजेंडे को आगे करना हो तो यही होगा। याद कीजिएगा दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की रैलीज में क्या चलता है? लोगों को पैसा देकर बुलाया जाता है और उसके बाद वहां क्या हालत होती है आप सब जानते हैं। वहां पर कई लोग बाहर निकल के कहते हैं कि मुझसे कहा गया था इतने पैसे मिलेंगे, नहीं दिया गया, और यही हालत वहां पर दिखाई देती है। अब धीरेंद्र शास्त्री सामने आए हैं। इत्तेफाकन आज से 1 साल पहले 2024 में याद कीजिएगा, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने धीरेंद्र शास्त्री के बारे में क्या कहा था कि तुम एक पार्टी के एजेंट बनकर रह गए हो। उन्होंने किस तरह से अपनी बात कही थी कुछ देर बाद, मगर सबसे पहले माननीय धीरेंद्र शास्त्री का दर्द, लोग अपने घर पर कंबल और बिस्तर ले जा रहे हैं, सुना जाए। एक हमको सूचना हमसे जबरदस्ती बुलवाई जा रही, हमारे मुंह से शोभा नहीं देगी, पर वो आवश्यकता है समिति की। बहुत लोग गद्दा कंबल लेकर घर जा रहे हैं, उनसे प्रार्थना है समिति का कि जमा करके जाएं, नहीं तो अगले वाले पड़ाव पर ठंड में मरना पड़ेगा। इसलिए जो घर लेके जा रहे हैं भैया, बड़ी मुश्किल से हमने 10,000 गद्दे मंगवाए थे, जैसे हमने खरीदे थे हम जाना, और जितना कर्जा हमारे ऊपर ही पदयात्रा में होगा वो हम जाना। इनकी धर्म यात्रा में कई ऐसे लोग जुड़ रहे हैं दोस्तों जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। शिल्पा शेट्टी जो 60 करोड़ के फ्रॉड में फंसी हुई हैं, वो मंच पर खड़े होकर कहती हैं कि साहब मैं तो सनातनी हूं और सनातन की सेवा कर रही हूं। एकता कपूर जिन्होंने ताउम्र अश्लील सीरियल्स बनाए हैं, वो शिखर धवन, पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन, जिन पर ईडी ने, जांच एजेंसीज ने कड़ी कार्रवाई की है, ये सब इनकी धर्म यात्रा पे दिखाई दे रहे हैं। साफ है, स्पष्ट है कि जो तमाम केसेस हैं उस पर से गाज हट जाए। अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं धीरेंद्र शास्त्री का एक अन्य बयान। यहां वो कह रहे हैं कि यात्रा में जो लोग हमारे साथ हैं वो जल्दी से उस पड़ाव पर पहुंच जाते हैं जहां पर भोजन बट रहा होता है और पहले ही लूट खसूट हो जाती है। जैसे मैंने कहा, ये मेरे शब्द नहीं है, ये मान्यवर के शब्द हैं, सुना जाए वो क्या कह रहे हैं। कुछ पदयात्री इतने होशियार हैं वे आगे निकल जात और पूरा चाट पकौड़ी को स्वागत खा जात। आज के पूरी पदयात्रा में हम कसम खा के कह सकते हमें दोना भी ढंग को मिलो। दोना और बोतलें ऐसे कुछ नहीं मिली जैसे बेलन चढ़ गई हो। तो हमने पूछा यहाँ इतने दोना क्यों डले? बोले यहाँ समोसा आधारित थे। हमका समोसा कहाँ गए? बोले तो पेट में चले गए। तो हमका की के पेट में गए? बोले पदयात्रियों के। हमका पदयात्री तो हम भी हैं? बोले नहीं, आगे आपसे बड़े वाले थे। हमका तो बड़ी कृपा है, जब ऐसे ही थे तो बड़ी कृपा है। तो कुछ पदयात्री आगे खिसक जात। हमारी प्रार्थना है धर्म दुष्ट से आगे ना भैया जाइयो। आज हमको खबर मिली, जब हम कात्यायनी माता मंदिर से 4 किलोमीटर पहुंचे तब खबर आई कि पदयात्रा पहुंच गई। हमने कहा कहां से पहुंच गई? हम आधे नहीं पहुंचे पदयात्रा पर। बोले पहले ही पहुंच गई। और भी भंडारे में पूरी पूछ रहे कब शुरू होगा। अरे हम कहीं गजब की पदयात्रा है, पता करो कहां के हैं। अरे बोले पदयात्री है, सबके अंदर काट डरे। हद हो गई भैया। तो हमें जो आगे बैठे दिख रहे हैं हमें बेई लग रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, पहले इस बात को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। इसका मतलब यह नहीं है कि धर्म के प्रति हिंदू निष्ठावान नहीं है, नहीं। जब आपकी इस यात्रा का मकसद सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा आगे बढ़ाना हो, जब इसका मकसद लोगों में सिर्फ नफरत पैदा करना हो, जब आप अपने मंच के जरिए संविधान का अपमान करते हो, तो यही होने वाला है। तब आपके साथ ऐसे ही लोग जुड़ेंगे जो या तो अपने केसेस को हटाना चाहते हैं, अपने अपराधों पर पर्दा डालना चाहते हैं, या ऐसे लोग जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। सबसे बड़ी बात, आज इस सवाल मैं धीरेंद्र शास्त्री से पूछना चाहता हूं। अगर आप अपने आप को कथावाचक कहते हैं, अगर आप अपने आप को साधु मानते हैं, तो आपको इस भीड़ की क्या जरूरत है? साधु और भीड़, अरे भाई आप अपना रिश्ता आध्यात्म से रखिए ना। आपको क्या जरूरत है भीड़ के साथ जाने की? धीरेंद्र शास्त्री को करारा तमाचा मारा था स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने। सुनिए 1 साल पहले उन्होंने किस तरह से इनकी पोल खोल की थी। सनातन यात्रा कर रहे हैं, वो नारा क्या लगा रहे हैं? नारा लगा रहे हैं जात पात की करो विदाई और हिंदू हिंदू भाई भाई। तो जात पात की बिटाई करो, माने जात पात से बट रहे हैं। यही तो कह रहे हैं ना कि बटोगे तो कटोगे, तो माने जात पात में मत बटो। दूसरी पार्टियां जो है वो जात पात की राजनीति कर रही हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि जात पात में मत बोलो, हिंदू हिंदू रहो ताकि थोक वोट हमको मिले। जात पात में जब बट जाते हो तो कुछ हिंदुओं का वोट हमको मिलता है, कुछ हिंदुओं का वोट उस पार्टी को मिल जाता है। तो ये जो नारा है ये कह रहा है कि आप जो है जात पात में मत बटो, थोक हिंदू वोट हमारी तरफ आने दो। अब इसी बात को पुख्ता करने के लिए वो सड़क पर उतरे हुए हैं। इसका मतलब कि राजनीतिक शक्ति के
एजेंट के रूप में वो काम कर रहे हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि धीरेंद्र शास्त्री का क्या योगदान है आध्यात्म में। सबसे बड़ी बात, हमने स्वामी प्रेमानंद को देखा है, हमने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को सुना है, हमने मुरारी बापू को सुना है। इनफैक्ट मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैंने श्री श्री रविशंकर को भी सुना है। बेशक वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और उस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं, मगर कभी नफरती बातें नहीं करते हैं। इन महानुभावों के सामने शीश झुकाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इनफैक्ट अगर मैं कभी प्रेमानंद महाराज से मिला तो मैं उनके चरण भी छूऊंगा। मैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के भी चरण छूने को तैयार हूं। क्यों? क्योंकि इनका धर्म में अटूट विश्वास है। सबसे बड़ी बात, इनकी कुछ बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मगर ये दिल की बात करते हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, जब कुंभ में भगदड़ मची थी तब एक शंकराचार्य थे, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जो लोगों के हक में कह रहे थे। ये जो शख्स है धीरेंद्र शास्त्री, ये व्यक्ति ये कह रहा था कि जो लोग कुंभ नहीं आ रहे हैं वो देशद्रोही हैं। इस व्यक्ति ने यह तक कहा था कि जो लोग भगदड़ में मर गए उन्हें मोक्ष मिला, यानी कि प्रशासन को बचने का रास्ता यह व्यक्ति दे रहा था, लगातार दे रहा था, बार बार दे रहा था। जिस तरह की सोच, जिस तरह की समझ लोगों में जा रही है ना, इनकी शिक्षा की वजह से, धीरेंद्र शास्त्री की शिक्षा की वजह से, उसका परिणाम आप देख रहे हैं। क्योंकि ये मंच पर क्या बताते हैं, एक तो सस्ता जादू करते हैं, नफरती बातें करते हैं, दूसरे धर्म के लोगों के बारे में आपत्तिजनक बात कहते हैं, संविधान का अपमान करते हैं। सबसे बड़ी बात, किसी को अधिकार नहीं है मेरे बाबा साहब अंबेडकर के संविधान का अपमान करने का, मगर यह व्यक्ति वो करता है। उसी का परिणाम यह है दोस्तों कि लोग कचरे के डब्बे की पूजा करते हैं। ऐसी ढेरों तस्वीरें आई हैं जहां कचरे का डिब्बा कहीं लगा हुआ था और लोग उसमें फूल अर्पित करने लगते हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, कहीं से कूलर का पानी टपक रहा था और लोग उसे पीने लग गए, यह सोचकर कि वो चरणामृत है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस सोच का हिस्सा बनना चाहते हैं? मेरे धर्म यानी हिंदू धर्म में निहायत ही खूबसूरत बातें हैं। मेरे साधु संत जो शिक्षा दे गए हैं, यानी कि वो साधु संत जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा आगे नहीं बढ़ाते हैं, वो ऐसी शिक्षा दे गए हैं जिसे सुनकर आत्मा को सुकून मिलता है, शांति मिलती है। याद कीजिएगा, स्वामी प्रेमानंद महाराज ने इस ढोंग के बारे में क्या कहा था, जो लोग अंधविश्वास, अंधश्रद्धा का शिकार होते हैं। सुना जाए। और एक अंधविश्वास कहते हैं पाखंड को, नहीं, ये हम तुम्हारी आयु बढ़ा देंगे, हम तुम्हारा रोग नष्ट कर देंगे, हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये सब गलत जगह है, अंधविश्वास है, इसमें फंस जाओगे, नष्ट हो जाओगे। तुम बेवकूफ बनाते हो उनको जिनको ज्ञान नहीं है। बचपन से बाबा जी मंत्र अनुष्ठान करते रहे, कलावा से तुम कर्म बांध दोगे, जंतुर बांध कर तुम किसी की कर्म मिटा दोगे, तो नौटंकी नाटक है कि नहीं? बोले धन चकाचक आ जाएगा। अरे इतना तुम्हें तमीज होती धन चकाचक करने की तो दूसरे के हाथ देखने की जरूरत नहीं थी, तुम्हें अपने हाथ देख के तुम करोड़पति बन जाते। और जो लोग जुड़ रहे हैं धीरेंद्र शास्त्री की धर्म यात्रा में, मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि हिंदू धर्म का क्या मान सम्मान हो रहा है। सुनिए, शिल्पा शेट्टी 60 करोड़ का फ्रॉड है इनके ऊपर, अभी अचानक सनातनी हो गई हैं। अब ये जो बात कह रही हैं सनातन के बारे में, क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? सुना जाए। और अगर मुझसे पूछा जाए कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, तो मैं क्षत्रिय हूँ, मैं हिंदू हूँ और सनातन मेरा धर्म है और मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। और ये बात मैं बहुत गर्व से बोलती हूँ। और उससे भी बड़ी बात, अचानक एकता कपूर सामने आती हैं और अपने आप को सनातनी बताती हैं। इसी मंच पर मैंने पूरा एक्सपोजे किया था, बताया था कि एकता कपूर का कितना नाता है हमारे हिंदू धर्म के साथ। इसी मंच पर मैंने शो किया था, उसकी एक छोटी सी झलकी देखिए। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा ऑल्ट बालाजी की एकता कपूर। जी हां, जितेंद्र की बेटी एकता कपूर, जिन्होंने क्योंकि सास भी कभी बहू थी सीरियल बनाए थे। आज वो मंच पर आकर कह रही हैं कि जब मैंने ये तमाम सीरियल्स बनाए थे और मेरे सीरियल में तुलसी और पार्वती के पात्र थे, तो लोगों ने इस पर आपत्ति दर्ज की थी। नहीं मोहतरमा, लोगों ने इस बात पर आपत्ति दर्ज नहीं की थी कि आपके पात्रों के नाम तुलसी और पार्वती थे। लोगों ने आपत्ति इस बात पर दर्ज की थी क्योंकि आप हमारे परिवारों में सिर्फ एक ही संदेश देना चाहते हैं कि सास और बहू की नहीं बनती। आप रूढ़िवादी सोच को अपने मंच पर रख के देश की जनता को परोस रही थी।
रही बात तुलसी पार्वती की, तो मैं आपको याद दिला दूं 90 के दशक में 80 के उत्तरार्ध में रामायण हुआ है, महाभारत हुआ है जो बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ, जय बजरंगबली जैसे सीरियल हुए हैं, विश्वामित्र पर सीरियल हुए हैं, ढेरों ऐसे सीरियल हुए हैं। और ये जितने भी सीरियल हुए हैं ये कभी भी किसी पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का हिस्सा नहीं हुए हैं। आपका ये जो भी सीरियल था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वो स्टार प्लस में आया साल 2000 में या 1999 में, मैं नहीं जानता हूं। और कुछ ही दिनों पहले तक धार्मिक सीरियल्स हमारे टेलीविजन चैनल्स पर दिखाए जाते थे। लिहाजा जनता को नो उल्लू बनाविंग। सुनिए तुलसी और पार्वती के नाम पर एकता कपूर क्या कह रही हैं। जय सिया राम। 30 साल पहले जब हमने बालाजी टेलीफिल्म्स कंपनी को शुरू किया और सीरियल में नाम तुलसी पार्वती जैसे नाम से अपने किरदारों को रखा, तो लोगों ने कहा कि ये क्या हो रहा है, टीवी पे ऐसे नाम क्यों। तो मैंने लोगों को कहा वक्त आ गया है हमारे धर्म को हमारे कर्म से जोड़ने का। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, क्या तुलसी पार्वती शब्द पर किसी ने आपत्ति जाहिर की थी? और ये कौन एकता कपूर है? चलिए पूरी फहरिस्त मैं आपके सामने रखता हूं, एक एक करके तमाम जो विवादित इनके कार्यक्रम हैं, और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसी शख्सियत को एक धार्मिक मंच पर होना चाहिए जो हिंदू एकता की बात कर रहा है? क्या मजबूरी है धीरेन्द्र शास्त्री की ऐसे लोगों को मंच देने के लिए? सबसे पहले इनका एक सीरियल आया था गंदी बात। गंदी बात में कुछ नाबालिगों को दिखाया गया था और आप जानते हैं इसको लेकर पॉक्सो को लेकर केस हुआ। इसके बाद दोस्तों इनका एक और सीरियल आया था जिसका नाम था XXX सेंसर्ड। इसके अंदर बोल्ड सीन्स थे और इसको लेकर क्या विवाद था मैं आपको बताता हूं। एक एपिसोड में भारतीय सेना के कप्तान की पत्नी का अफेयर दिखाया गया था और कथित तौर पर सेना की वर्दी को भी जो है बहुत बदतमीजी के साथ पेश किया गया। इस मुद्दे को लेकर एकता कपूर ने सार्वजनिक तौर पर भी माफी मांगी है। आगे दोस्तों बेकाबू, यह सीरीज भी ऑल्ट बालाजी का एक ऐसा शो है जिसे हॉट एक सेक्सी थ्रिलर के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा वर्जिन भास्कर सीजन 2 यह एक कॉमेडी ड्रामा है जिसमें वर्जिनिटी और रोमांटिक यौन चीजों को हल्के अंदाज में पेश किया जाता है। इस शो को लेकर कोई बहुत ज्यादा विवाद नहीं थी। जहां तक सरकार की कार्रवाई की बात करें, ऑल्ट बालाजी को अश्लील, वल्गर और कभी कभी पोर्नोग्राफिक कंटेंट देने के आरोपों के चलते 25 OTT प्लेटफॉर्म्स में शामिल किया गया जिन्हें ब्लॉक करने के निर्देश दिए गए। जहां तक गंदी बात की बात है उसमें पॉक्सो को लेकर केस दर्ज है। और आपको याद होगा दोस्तों एक और इनकी एक फिल्म आई थी जिसके शायद 2 या 3 पार्ट्स थे, रागनी MMS। निहायत ही वाहियात फिल्म और उसके अंदर भी सॉफ्ट पॉर्न पेश किया जा रहा था, अश्लीलता पेश की जा रही थी। अब ये मोहतरमा मंच पर आ रही हैं और बाय द वे उसके बाद वो जानते हैं क्या कहती हैं? उसके बाद ये कहती हैं कि मेरा एक ऐप आ रहा है जिसके अंदर मैं ज्योतिष पेश करना चाहूंगी। यानी कि एक तरफ गंदी बात, दूसरी तरफ ज्योतिष। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, जो तमाम लोग इस धार्मिक यात्रा से जुड़ रहे हैं, इनका हिंदू धर्म से क्या लेना देना है? इनका मकसद सिर्फ एक है, इनका मकसद है भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आगे करना। और भाजपा के धर्म विशेष एजेंडे से मुझे प्रॉब्लम यह है कि जो मैं पिछले 11 सालों से भारतीय जनता पार्टी, उसके प्रचार तंत्र, उसका पालतू मीडिया देख रहा हूं, मेरा सिर्फ यह मानना है कि इनका एक ही मकसद है कि हिंदुओं को भड़काया जाए, अगर भड़काया ना जा सके तो उन्हें डराया जाए, उन्हें यह बतलाया जाए कि अगर हम सत्ता से चले गए तो मुगलों का राज हो जाएगा। और मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, मेरा धर्म जो सर्वधर्म हिताय की बात करता है, मेरा धर्म जो वसुदैव कुटुंबकम की बात करता है, मेरा धर्म जो सर्वधर्म संभाव की बात करता है, उस धर्म को तुम इस नकारात्मक सोच के साथ कैसे जोड़ सकते हो? क्योंकि अगर आप हिंदुओं को इस नकारात्मक सोच से जोड़ेंगे तभी तो वो आपके कंट्रोल में रहेंगे। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग यही तो बताते हैं कि अगर हम सत्ता से चले गए तो राहुल गांधी जो देश विरोधी है वो प्रधानमंत्री बन जाएगा। राहुल गांधी मुद्दे की बात करते हैं, बार बार करते हैं, मगर नहीं साहब, लोग इस कदर ब्रेन वॉश्ड हैं कि वो इस तरह के प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाते हैं। क्यों, मैं आपसे समझना चाहता हूं क्या वजह है।
क्या आप इस अंधविश्वास का शिकार होना चाहते हैं? क्या आप कूलर के पानी को चरणामृत समझना चाहते हैं? क्या आप एक कूड़ेदान को भगवान समझकर उसकी पूजा करना चाहते हैं? ऐसी ढेरों तस्वीरें हैं। आपको यह सोचना है कि आप अपने धर्म को किस रास्ते पर ले जा रहे हो, और क्या आपको धीरेंद्र शास्त्री का पिछलग्गू बनना है, उसके प्रोपेगेंडा का हिस्सा बनना है? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर धीरेंद्र शास्त्री वाकई आध्यात्म की राह पर चल रहे होते तो मैं उनके सामने सिर झुकाता, मगर उनका आध्यात्म से कोई लेना देना नहीं है। अफसोस की बात यह है दोस्तों, 11 सालों में हमने बड़े बड़े चेहरों को, बड़ी बड़ी शख्सियतों को धराशायी होते हुए देखा है ताकत के सामने, भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा के सामने। वो चाहे एकता कपूर हो या कुमार विश्वास। जी हां, कुमार विश्वास। कहने को यह व्यक्ति अपने आप को राष्ट्रीय कवि बताता था, कहने को यह व्यक्ति एक जमाने में लोगों के दर्द को अपनी पंक्तियों, अपने शब्दों के जरिए लोगों तक पहुंचाता था, मगर आज यह व्यक्ति एक पार्टी विशेष का प्रोपेगेंडिस्ट बन गया है। इसकी भूख है राज्यसभा की सीट, दैट्स इट, उसके अलावा कुछ नहीं। यह है हमारे महानुभव जिन्हें हमने इतनी इज्जत दी थी, मगर सोचना आपको है, किसी और को नहीं, क्योंकि इनके लिए पॉलिटिकल सर्वाइवल का सवाल है। हर कीमत पर बचे रहना, हर कीमत पर अपने राजनीतिक वजूद को बचाए रखना। मगर क्या आप इस जहर का शिकार होगे? सोचिएगा, मेरी बात पर नथुने मत फुलाइएगा, गुस्सा मत होइएगा, मुझे गाली मत दीजिएगा। आज आप मुझे गाली दे रहे हैं, मगर मेरे इन शब्दों को याद कीजिएगा। कई सालों बाद आपको आभास होगा कि आपकी धार्मिक भावनाओं के साथ किस तरह का खिलवाड़ चल रहा था। मगर तब तक आप नफरत में इस कदर सराबोर हो चुके होंगे कि आप खुद को तो मानसिक तौर पर बर्बाद कर चुके ही होंगे, आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उसी नफरत का शिकार होंगी। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।